पेपर देने वाले आ गए? पेपर किसी का था? नहीं था? पेपर किसी का नहीं था आज? क्या था आपका? वो अभी नहीं आए होंगे सब। कुछ छात्रों का मैसेज मिला है मुझे। कुछ छात्रों ने मैसेज किया है, एक बार सुन लीजिएगा। करंट अफेयर को लेके बहुत बढ़िया रिव्यू है। ये किसी छात्र का मैसेज है और सर हम भी आ गए। आ गए तो बताइए पेपर कैसा बना था? दो चार क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया था। देखिए एक छात्र लिखा है सर, एक क्वेश्चन मेंशन किया है कि फला क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी सब आया है। मतलब करंट अफेयर वाले में आज के एग्जाम में करंट अफेयर का आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है सर। आगे देखिए, एक क्वेश्चन केवल एक छात्र बढ़िया से लिख के दिया है। ब्रह्मोस से क्वेश्चन था, रुद्रम से था, सीबीआई वाला था, ऑपरेशन ऊर्जा पूछा था। सब क्वेश्चन डायरेक्ट था। एक क्वेश्चन के विषय में इन्होंने बताया है 27 मई 2026 को सेना द्वारा भेजे गए गुब्बारे का नाम पूछा था। ये क्वेश्चन वाकई हम नहीं बताए हैं, है ना। एक यही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर नहीं आया था, बाकी सब आया था। एकाध क्वेश्चन छूट सकता है, ऐसी संभावना है। एक छात्र बोल रहे हैं कि सर पेपर लीक हो गया है छपरा जिला से। अभी कोई आश्चर्य की बात है नहीं, पेपर लीक होते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए पढ़ना शुरू किया जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पेपर लीक हुआ हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई करिए। पेपर लीक है तो दोबारा होने वाला नहीं है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि लीक अगर हो रहा है, अगर आपको कोई सुविधा उसमें मिल जाए तो आप उसका लाभ उठाइए, नहीं मिल पाए तो लगातार पेपर देते रहिए, ठीक है। क्या कुछ नहीं हो सकता ना। कितना हुआ आंदोलन, जब पता है ऑलरेडी इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन कोई एक बड़ा नेता, कम से कम ये छोड़िए, मान लीजिए ठीक है वहां पे नहीं पहुंचना है, मोबाइल सबके पास है, इसे तो सब वीडियो बना के डाल देता है, तो कम से कम जो वहां पे जो, अब सोचिए ना वो सब बयान क्या दे रहा है। इतना भीड़ था कि हम लोग को लगा कि हम लोग अंदर ही कैद हो गए हैं, ठीक है। और उसमें कुछ लड़के आप देखिए एकदम जेडजेन नहीं थे नेपाल की तरह, लेकिन माहौल कुछ कुछ बन रहा था। लेकिन भारत के लोग थोड़ा और संयम थे, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग संयमित थे और उसमें एक लड़का लिखा था, वीडियो बना रहा था, संसद भवन का बेल बजा के चले आए हैं। जो छुट्टी वाला बेल होता है ना कि अब सदन खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, प्रयास होने चाहिए, अपने स्तर पे करना चाहिए। और सुनिएगा, कुछ एक दो सूचना है। करंट अफेयर का बढ़िया रिस्पांस मिला है सर, रिस्पांस ठीक रहेगा। करंट अफेयर में अभी हमने पढ़ाया ही कहाँ है कुछ, अभी तो हम पढ़ाएंगे। और उसमें अभी हम आपसे बोले थे ना कि हम अपने आप को तभी कंफर्म महसूस करेंगे जब हम 500 क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को। तो अभी वो क्वेश्चन आपका रुका हुआ है, जिस दिन हम वो करा दिए उस दिन हमें भी अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं पढ़ाया है मैंने। चलिए ठीक है, क्लास नहीं चल रहा है? क्लास तो चल रहा है, पढ़ा तो रहे हैं हम। सुनिएगा, सुन लीजिएगा, सुनिएगा। आप लोग का ये जुलाई का पीडीएफ जो है, जुलाई का पीडीएफ आपको अभी आज चलेगा ना, ये वाला पीडीएफ आज और कल 2 दिन चलेगा, ठीक है। आपको जुलाई का पीडीएफ मिल जाएगा फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन जुलाई का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक छात्र हमको लिखकर भेजे थे कि सर मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है, हम तो खोजे हैं। मॉडर्न फिजिक्स एक छात्र ने डिमांड किया है कि सर फिजिक्स खत्म हो गया है पर मॉडर्न फिजिक्स का करवा दीजिए। क्या मॉडर्न फिजिक्स चाहिए आप लोग को? हाँ क्वेश्चन है, होता ही है, ऐसा नहीं है मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं है। सर से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स तो खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री लगा हुआ है अगले दिन। तो सर से आज हम बात कर लेंगे कि सर मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस हिसाब से हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए
अरे मॉडर्न फिजिक्स का मतलब यही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यही वाला है ना, इसी से रिलेटेड है ना सब। हाँ तो बोल देंगे सर से करवा देंगे। और करंट अफेयर में तो हम लगभग बताते रहते हैं, जो भी उससे रिलेट करने वाली चीज हम बताते रहते हैं। अब उसमें जानते हैं क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में सारा कुछ मतलब करंट से रिलेट करके बताना होगा तभी हो पाएगा। बोल देंगे सर से हम। फ्राइडे के दिन आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा और लगातार क्लास चलेगी आपकी। संडे के दिन आपका करंट अफेयर का टेस्ट लगा है, ये बात ध्यान में रहे आपको। दिया है, बांस उद्योग नीति महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। बांस उद्योग नीति की शुरुआत महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में शुरू करा गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और सवाल बनेगा, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक कहां लाया गया था? धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक कहां पर? महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, ये विधेयक लाया गया कहां पर? तो महाराष्ट्र के अंदर। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक महाराष्ट्र के अंदर। सवाल बनेगा सिंदूर ब्रिज, सिंदूर ब्रिज भी कहां पर हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। सिंदूर ब्रिज कहां पर? महाराष्ट्र। गूगल द्वारा सबसे बड़ा एआई डेटा हब मंगलुरु के अंदर, मंगलुरु में नहीं बल्कि कहां होगा? विशाखापत्तनम के अंदर। गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा हब कहां पर हो जाएगा? विशाखापत्तनम। अंटार्कटिका में चौथा अनुसंधान केंद्र कौन सा होगा? तो मैत्री होगा। मैत्री सेकंड होगा, क्योंकि अगर हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, याद रखिएगा अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका मैत्री, और मैत्री ये फर्स्ट नंबर का है। मैत्री, एक सेकंड, पहला हो जाएगा आपका दक्षिणी गंगोत्री, पहला हो जाएगा आपका दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा हो जाएगा आपका मैत्री, और तीसरा हो जाएगा आपका भारती होगा। क्या होगा? भारती होगा। ये 3 अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनाए गए थे भारत के द्वारा अंटार्कटिका में। सबसे पुराना कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री। अगर सबसे पुराना अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा कौन सा, तो दक्षिणी गंगोत्री। और सबसे नवीनतम उस समय कौन था? भारती। और कौन बंद हो गया है? ये बंद हो गया है, ये फिलहाल क्लोज है। और सरकार इसको पर्यटक के रूप में विकसित करेगी, पर्यटक के रूप में, पर्यटक के रूप में इसको विकसित करेगी। गवर्नमेंट इसको पर्यटक के रूप में विकसित करेगी। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। और चौथे नंबर का आपसे पूछा है कौन बना है? मैत्री सेकंड बना है। चौथे नंबर पे कौन? मैत्री सेकंड हो जाएगा। आगे, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य केरल घोषित किया गया। ये बात तो सही है, ध्यान दीजिएगा। बहुआयामी गरीबी की अगर हम बात करते हैं तो बहुआयामी गरीबी से कितने लोग निकाले गए हैं? तो बहुआयामी गरीबी से अब तक निकाले गए लोगों की संख्या कितनी है? 25 करोड़। कितने लोग हैं? 25 करोड़ लोग हैं। ध्यान दीजिएगा। फिलहाल उत्तर बना लीजिएगा सही कौन सा होगा। क्या दिया है? गलत, मतलब सही उत्तर आपका बी होगा, यही गलत है। एक बार देख लीजिएगा, बांस उद्योग नीति कहां पे लाई गई थी? महाराष्ट्र में। और गूगल का एआई डेटा हब कहां पर बनाया गया? विशाखापत्तनम। और सवाल बनेगा, अनुसंधान केंद्र भारत के कितने बने हैं? 4। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती और मैत्री सेकंड। सबसे नवीनतम कौन है? सबसे पुराना कौन सा? कौन बंद हो गया है? और अभी क्या बनेगा? पर्यटक बनेगा। इतनी बातें आप याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को लाने वाला कौन? महाराष्ट्र राज्य है। सिंदूर ब्रिज कहां पे है? महाराष्ट्र में है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। सौर्य वन का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा जैसलमेर के अंदर किया गया। ये तो सही है ना। सवाल बनेगा, नमो वन कहां पर? नमो वन कहां? गुजरात। कहां पर? गुजरात में। नमो वन पूछेगा कहां पर? गुजरात। और सौर्य वन पूछेगा कहां पर हो जाएगा? राजस्थान, जैसलमेर के अंदर। उद्घाटन करने वाले कौन है? राजनाथ सिंह है। पहली अंडर वाटर सुरंग कहां पर बनी? तो केरल में। अब केरल से ध्यान दीजिएगा, अंडर वाटर सुरंग। एक तो सवाल बनेगा कि 100% सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक साक्षरता में शीर्ष पर कौन हो जाएगा? तो केरल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्कूली साक्षरता, स्कूली साक्षरता में भी टॉप पे कौन है? तो केरल है। स्कूली साक्षरता में भी शीर्ष पर हो जाएगा आपका केरल। अब यहीं से एक सवाल और बनेगा, केरल की अगर हम बात करते हैं, बुजुर्गों के लिए बजट लाने वाला कौन है? तो केरल। पहला बुजुर्ग बजट कौन लाया? केरल ने। बुजुर्ग बजट की बात करेंगे, लाने वाले का नाम केरल होगा। और सवाल बनेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल, और सवाल बनेगा आपका हेल्थ इंडेक्स, क्वेश्चन बनेगा आपका एजुकेशन, और पूछेगा आपसे सेक्स रेशियो। इन सभी में टॉप पर कौन हो जाएगा? केरल। इन सभी में शीर्ष पर या टॉप पर होगा? केरल हो जाएगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछेगा आपसे, वाटर मेट्रो कहां पर चलाया गया? केरल। वाटर मेट्रो कहां? केरल। विजिंझाम पोर्ट भी कहां है? केरल। विजिंझाम पोर्ट कहां? केरल। ग्रीन टैक्स घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया।
ग्रीन टैक्स की घोषणा करने वाला कौन है? उत्तराखंड। ग्रीन टैक्स की घोषणा किसने किया? उत्तराखंड। अब देखिए सवाल बनता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल, इस गोल में एक तो राज्य आपका केरल होगा और एक दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। एक तो केरल और दूसरा राज्य कौन सा? उत्तराखंड। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल में एक केरल और दूसरा कौन सा? उत्तराखंड होगा। फिलहाल इतनी बातें आप बना लीजिएगा। 3 नंबर तो कट गया, पहला और दूसरा अपने आप में सही है। असत्य कथन चुनना है, नहीं है क्या ऑप्शन? इस तो इनमें से कोई नहीं होगा फिर। कहां पे? नहीं समझ पाए। नमो वन हरियाणा, नमो वन हरियाणा में है। एक बार देख लीजिएगा, चेंज कर सकते हैं इसको, संभावना हो सकती है, बहुत पुराना तो है भी, देख लीजिएगा तो बदलाव हो सकता है। बाकी ठीक है, ये उत्तर लगाए हैं ना, उत्तर बना लीजिएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा नंबर आपका गलत हो जाएगा और तीसरा कहीं से मैच नहीं हो रहा है, हमने उत्तर लगा दिया नॉन ऑफ दिस। इसको आप चेक कर लीजिएगा, बदलाव हो सकता है। गैस्ट्रोनॉमी के लिए क्रिएटिव शहर लखनऊ को घोषित किया गया, बात सही है क्या? गैस्ट्रोनॉमी में पहला क्रिएटिव शहर कौन सा हो जाएगा? पहला शहर कौन सा? हैदराबाद। पहला शहर कौन सा? दूसरा शहर कौन सा? लखनऊ। कौन सा होगा? अच्छा, यूनेस्को में अगर हम देख पाते हैं, यूनेस्को के क्रिएटिव शहर में अगर हम शिल्प शहर की बात करेंगे, शिल्प शहर, शिल्प शहर में कौन शामिल है? श्रीनगर। कौन सा है? और इसमें साहित्य शहर में कौन शामिल है? साहित्य शहर। साहित्यिक शहर की बात करेगा, साहित्य शहर की कौन सा होगा? कोझीकोड। कौन हो जाएगा? कोझीकोड हो जाएगा। और सवाल बनेगा इसे, गैस्ट्रोनॉमी शहर पहला हैदराबाद और दूसरा लखनऊ हो जाएगा। अब यहीं से सवाल बनेगा, पाक कला शहर, तो गैस्ट्रोनॉमी को ही हम क्या बोलते हैं? पाक कला। तो पाक कला शहर पहला कौन सा? हैदराबाद। दूसरा पाक कला शहर कौन सा? लखनऊ। कौन सा होगा? लखनऊ हो जाएगा। अब यहीं से एक सवाल और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनेगा आपका कि भारत के अंदर यूनेस्को में शामिल पहला शहर कौन सा हो जाएगा? यूनेस्को में सबसे पहला शहर कौन सा? अहमदाबाद। कौन सा होगा? अहमदाबाद। यूनेस्को में शामिल दूसरा शहर कौन सा होगा? हाँ, दूसरा शहर कौन सा? जयपुर। यूनेस्को में सांस्कृतिक शहर कौन सा होगा? वाराणसी। कौन सा हो जाएगा? वाराणसी होगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, बृहस्पति कुंड का लोकार्पण आयोजन क्या लिखा है? अयोध्या में किया गया। यहां पर बना लीजिएगा, बृहस्पति कुंड का जो लोकार्पण है कहां पर किया गया? तो अयोध्या में। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए, डीए को हम महंगाई भत्ता कहते हैं, डीए को हम नाम देते हैं महंगाई भत्ता का। महंगाई भत्ता, ये भत्ता बढ़ा दिया, कितना परसेंट बढ़ा दिया? 3%। पहले कितना था? 55%। कितना था? 55%। बढ़ा दिया 3%, अब कितना हो गया? 58%। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मचारियों और पेंशन धारक जो है इनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 3% तक बढ़ा दिया। पहले 55 था, अब कितना कर दिया? 58 कर दिया। पहला तो आपका सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन ठीक है? केवल एक सही है। बनाइए, इतना बना लीजिएगा। गैस्ट्रोनॉमी को ही हम पाक कला कहते हैं, ये बात भूले ना, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। फिलहाल इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ये कहां स्थापित करी गई? भुवनेश्वर के अंदर, मद्रास, दिल्ली या कानपुर में? कहां पर? भुवनेश्वर के अंदर। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो आपको पता है क्यूएस वर्ल्ड रैंक अभी जारी किया गया, जारी हुआ ना क्यूएस वर्ल्ड रैंक, और कब का जारी किया गया? 2027 का। अच्छा, इसमें भारत की तरफ से कितने विश्वविद्यालय थे? भारत से कितना? 52। भारत से कितना? 52 थे। और भारत से क्या दिल्ली था? और दिल्ली को विश्व स्तर पे स्थान कौन सा? देखिए, भारत का तो ये क्या है? पहला, लेकिन विश्व स्तर पे 118वां। कौन सा स्थान मिला है? 118वां। और सवाल बनेगा कि क्यूएस वर्ल्ड रैंक में अगर सवाल बनेगा, इसमें टॉप विश्वविद्यालय कौन सा है? टॉप यानी शीर्ष पर, तो ध्यान दीजिएगा, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ये सबसे शीर्ष पे रही है, और ये कहां की है? अमेरिका। सबसे शीर्ष पे रही है, और अमेरिका की ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। ध्यान दीजिएगा, मैसाचुसेट्स सबसे टॉप पे रही है। भारत में टॉप पर कौन रहा है? दिल्ली। और भैया ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर दिल्ली का स्थान पूछे तो कितना? 118 रहा है। और भारत से कितने विश्वविद्यालय रहे हैं? तो 52। फिलहाल बना लीजिएगा, ठीक उत्तर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न है कि अच्छा, आईआईटी मद्रास से कुछ पढ़ाए थे, आपको याद है क्या? क्रिप्टो करेंसी को क्या क्या कहा गया? क्रिप्टो करेंसी को
आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया गया मुद्रा का। किसका दर्जा दिया? मुद्रा का दर्जा दिया। किसके द्वारा दिया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। याद रहेगा ना? चलिए आगे है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? अमित शाह, अजित डोभाल, राजनाथ या देवेंद्र फडणवीस? उत्तर क्या होगा? अजित डोभाल भारत में क्या है? सुरक्षा सलाहकार हैं। अभी की बात करेगा तो भारत के सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे। भारत के सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब कह सकते हैं आप एनएसए। भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अभी कार्यरत हैं अजित डोभाल साहब। और ध्यान दीजिएगा, एक आयोजन किया जाएगा, एक आयोजन होगा, और ये आयोजन होगा 1 अगस्त को, वर्ष 2026 में होगा। और ये आयोजन कहां पर होगा? पुणे में आयोजन होगा, पुणे में। और इस आयोजन की जो अध्यक्षता करेंगे, इस आयोजन की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह की अध्यक्षता में यह आयोजन होगा और अमित शाह के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अमित शाह द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अमित शाह के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार का नाम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अमित शाह के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कब प्रदान किया जाएगा? 1 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। और इनके पुण्यतिथि पर, किस पर दिया जाता है? पुण्यतिथि याद है ना आपको? 1 अगस्त 1920 याद होगा, तिलक की मृत्यु हो गई थी। इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार अभी किसको दिया जाएगा? अजित डोभाल को दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के क्या है? सीएम है। ये भी इसमें शामिल होंगे, राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे, यानी सभी व्यक्तियों का नाम दे दिया है। आगे बढ़िएगा। जुलाई 2026 में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ये कौन जीता? आर्टिकल 370 ने जीता। अब हेडिंग बना लीजिएगा, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिखिए। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हेडिंग बना लीजिएगा, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नोट करिएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म लिखिएगा, आर्टिकल 370। अब यहीं से सवाल पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370। और बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करेगा, नोट कर लीजिएगा, बेस्ट हिंदी फिल्म, फिल्म का नाम होगा श्रीकांत। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी हो जाएगी? श्रीकांत। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, लिख लीजिएगा, अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया यामी गौतम को, यामी गौतम। और इन्होंने किस फिल्म में काम किया है? हाँ, मूवी का नाम पूछेगा तो लिखिएगा आर्टिकल 370। मूवी देखे आप लोग? अभी नहीं देखे? देखिएगा। और दिया इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया, अभिनेता का क्या भैया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, लिख लीजिएगा, कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया इस 72वें फिल्म पुरस्कार वर्ष 2026 के दौरान। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, यहां से एक सवाल और पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म मनोरंजन वाली कौन सी रही थी काल की? सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही थी काल की? काल की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पूछेगा तो कर लीजिएगा काल की। और ध्यान दीजिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ, अच्छा रहने दीजिए इसको, फिलहाल इतना बनाइएगा, इतना बनाइए। आर्टिकल 370 आप ध्यान दीजिएगा, और इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। और इसका आयोजन करता है कौन? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। लिख देते हैं, आयोजन किया गया कहां पर? दिल्ली के अंदर। आयोजन करता कौन है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आयोजन किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पुरस्कार 2026 में दिया तो गया, लेकिन यह पुरस्कार कब का दिया गया है? 2024 का। 2024 का पुरस्कार है। बहुत अच्छे याद किए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया लगता है। और प्रदान किया गया कब? प्रदान किया गया 18 तारीख जुलाई। 18 जुलाई को पुरस्कार दिया गया। 18 जुलाई वर्ष 2026 को प्रदान किया गया, ये नोट कर लीजिएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजन करता है, और आयोजन किया गया कहां पर? तो दिल्ली के अंदर किया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन बना है, टॉप फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया किसको? तो आर्टिकल 370, जिसमें अभिनेत्री कौन है? तो यामी गौतम। और सवाल बनेगा कि अभिनेता कौन है? तो कार्तिक आर्यन। और ध्यान दीजिएगा इसमें बस यहां से यही बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और श्रीकांत के लिए ध्यान दीजिएगा, श्रीकांत को भी पुरस्कार दिया गया इसमें। इसमें एक और है, लिखिएगा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया संजय मिश्रा को। सहायक अभिनेता का पुरस्कार, सहायक अभिनेता का जो पुरस्कार है दिया गया किसको? तो ये पुरस्कार दिया गया संजय मिश्रा को। क्लियर हुआ? देखिए एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे, एक वेबसाइट हुआ करता था ना, अब वो पहले अंग्रेजी में आता था, अब उसका देखिए हिंदी वर्जन आ गया है। आपको जो हम करंट अफेयर कराते हैं ना, मैक्सिमम दो वेबसाइट को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक तो इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा आपका पीआईबी। आप ढूंढिएगा ना तो आपको सारा क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, आप आजमा सकते हैं। आपका चाहे नोट्स हो चाहे आपका क्वेश्चन हो, आप पूरा अगर देखना चाहें कि कहां से उठ के आ रहा है तो दो वेबसाइट, एक तो पीआईबी, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस पहले अंग्रेजी था, अब हिंदी हो गया है, समझ रहे हैं ना? अब हिंदी में उसके आर्टिकल छपने लगे हैं, मतलब आधिकारिक तौर पे पहले लोग कन्वर्ट करके पढ़ते थे, लेकिन अब पहले से वो कन्वर्ट करके दे रहा है। तो आपका कभी मन किया करे ना तो आप इंडियन एक्सप्रेस खोल लिया करिए, और इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम खोल लीजिए जब मन करे तब, और उसको ऐसे घसकाएंगे ना, देखिए इसमें सब दिया रहता है, सब देखिए दिया है राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम जितना इसमें घसका पाए ऐसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, जितना घटनाक्रम हुआ है राष्ट्र का, एक साल का पूरा एक जगह लिखा होता है। आपका जब मन करे आप खोले और ऐसे घसकाना शुरू कर दिए, सब डेटा हिंदी में लिखा है, ठीक है? तो ये कुछ कुछ चीजें हैं ना, इनको आप प्रेफर कर सकते हैं, मैंने ये कहा आपसे, ठीक है? जैसे कुछ कुछ चीजें आपके पास पढ़ने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। देखिए पढ़ाई हर तरह से हो सकती है, हर एंगल में हो सकती है। चलिए पढ़ेंगे आगे हम। फिल्म बता लेंगे ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? आर्टिकल 70। किसको दिया गया? आर्टिकल 370। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया किसको? कार्तिक आर्यन। किसको दिया गया? हाँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया यामी गौतम। और किस मूवी के लिए दिया गया? आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार लिखे हैं, लिखे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, डायरेक्टर का पुरस्कार पेरिया स्वामी को दिया गया, राजकुमार पेरिया स्वामी। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार राजकुमार पेरिया स्वामी को दिया गया। डायरेक्टर का पुरस्कार, डायरेक्टर लिखिएगा राजकुमार पेरिया स्वामी। डायरेक्टर का जो पुरस्कार है, टॉप डायरेक्टर का पुरस्कार, ये राजकुमार पेरिया स्वामी को दिया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टर का पुरस्कार पूछेगा राजकुमार पेरिया स्वामी। इसमें एक बात और नोट करिएगा, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? अगर हम बाल फिल्म की बात करते हैं, बाल फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार दिया गया 35 चिन्ना, 35 चिन्ना कथा कादू, इसका नाम ही है ये। 35 चिन्ना कथा कादू नामक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया, यह बात ध्यान दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात करेगा 35 चिद्दा कथा
35 चिन्ना कथा कादू को पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। हाँ कादू लिखा है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा नाम आप लोग अजीब पढ़ते हैं तो लगता है क्या ही हो गया। देखिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया मनोज मुंतशिर को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार दिया गया मनोज मुंतशिर को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार मनोज मुंतशिर का नाम सुने हैं ना आप लोग? नहीं सुने हैं? याद करिए, तेरी मिट्टी सुने अब? हाँ, वो लिखने वाले कौन है? मनोज मुंतशिर। जब पुरस्कार उस समय दिया जा रहा था ना, उस समय पुरस्कार था शायद 69वां था, तो उनको नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन को लगाकर भी अगर कोई गाना लिखना चाहूं तो मैं तेरी मिट्टी से बढ़िया नहीं लिख पाऊंगा। समझ रहे हैं ना? तो सोचिए उस समय की चीजें अब आज सही हो रही है, मतलब इतना गैप होने के बाद। 69वें में मिलना था, 69 में ना मिला, 69 कैंसिल हो गया और आके मिला कब? 72 में मिला। ध्यान दीजिएगा, बना लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया मनोज मुंतशिर को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया मनोज मुंतशिर को। हो गया? इतना हुआ? चलिए ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें देखिए हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इनको ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए इतना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में टॉप फीचर फिल्म कौन सी हो जाएगी? आर्टिकल 370। फीचर फिल्म की बात करेगा आर्टिकल 370। हिंदी फिल्म की बात करेगा श्रीकांत। किसको दिया गया? श्रीकांत। और ध्यान दीजिए डायरेक्टर का पुरस्कार किसको? राजकुमार पेरिया सामी। राजकुमार पेरिया सामी। डायरेक्टर का पुरस्कार राजकुमार पेरिया सामी। अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया यामी गौतम। किसको दिया गया? मूवी का नाम क्या है? 370। अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन। किसको दिया गया? कार्तिक आर्यन। और बाल फिल्म की बात करेगा 35 चिन्ना कथा कादू। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी? काल्की। कौन सी फिल्म है? काल्की। और सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया संजय मिश्रा। किसको दिया गया? सूचना और प्रसार मंत्रालय ने इसका आयोजन किया, और आयोजन कहां पर? दिल्ली। और यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 18 जुलाई वर्ष 2026 को। 18 जुलाई वर्ष 2026 को दिया गया। हमने आपसे पूछा कि इसमें टॉप फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? आर्टिकल 370। फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया आर्टिकल 370। टॉप एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? कार्तिक आर्यन। किसको दिया गया? कार्तिक आर्यन। टॉप एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन। और एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया? यामी गौतम। किसको दिया गया? यामी गौतम। एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया किसको? और बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया चिन्ना 35। याद है ना? चिन्ना 35 चिन्ना कथा कांदू। 35 चिन्ना कथा कांदू को। और डायरेक्टर का पुरस्कार पूछेगा तो राजकुमार पेरियासामी। राजकुमार पेरियासामी। और हिंदी फिल्म के क्षेत्र में पूछेगा श्रीकांत को दिया गया। इतनी बातें आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है। हाँ, एक सवाल और पूछेगा। अगर हम सवाल आपसे ऑस्कर से पूछ लें, ऑस्कर से, तो ऑस्कर का कौन सा संस्करण था बताइए जरा? ऑस्कर का संस्करण कौन सा? 98 है। आयोजन कहां पर? लॉस एंजलिस। और आयोजन कब करा गया था? 15 मार्च। कब किया गया? वर्ष 2026 में। 15 मार्च वर्ष 2026। ऑस्कर को हम एकेडमी अवार्ड बोल सकते हैं क्या? ऑस्कर को हम एकेडमी अवार्ड बोल सकते हैं? हाँ, ऑस्कर को एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना गया। और इसमें शीर्ष मूवी का पुरस्कार किसको दिया गया? वन बैटल आफ्टर एनदर। वन बैटल आफ्टर एनदर। शीर्ष मूवी वन बैटल आफ्टर एनदर। और इसमें एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया? एक्टर का पुरस्कार दिया गया किसको? मैंडिसन को। मैंडिसन नहीं, नहीं, गलत हो जाएगा। कौन था? माइकल था ना? देख लीजिएगा। और एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया था? जेसी बकले। किसको दिया गया? जेसी बकले। माइकल और जेसी बकले। और डायरेक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया था? पॉल थॉमस था। पॉल थॉमस। और सवाल बनेगा सर्वाधिक पुरस्कार किसको दिया गया था? वन बैटल आफ्टर एनदर। भारत की तरफ से नॉमिनेट थी होम बाउंड। भारत की तरफ से नॉमिनेट कौन? होम बाउंड। सुनिएगा, देखिए एक तो 98 हम क्या लिख दिए हैं? अच्छा 98 है। सुनिएगा, एक बाफ्टा पुरस्कार है और ये वाला पुरस्कार, दोनों लगभग क्या है? सिमिलर है। दोनों लगभग सेम है, चाहे आप बाफ्टा पढ़िए चाहे आप इसको पढ़िए, ठीक है? दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, बाफ्टा पुरस्कार में बाल फिल्म एक आई थी जिसके डायरेक्टर, हाँ, इसमें एक फिल्म थी और मणिपुर की फिल्म थी जिसका नाम क्या था? बुंग। क्या नाम था? हाँ, डायरेक्टर का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। ये क्वेश्चन एग्जाम में था, आईएएस में पूछा हुआ था।
आगे देखिए प्रश्न एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक का आयोजन किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। और इसमें शामिल होते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और क्या भैया? क्या? हाँ ठीक है, बहुराष्ट्रीय। थोड़ा सा सुनिए ना मेरी बात को, सुनते नहीं है ना आप लोग, सुनते नहीं है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 जिसमें भारतीय वायुसेना 2026 में भाग ले रही है का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है? तो देश का नाम क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया लिखने के पीछे का एक कारण था। कारण यह था कि प्रधानमंत्री अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरा पर गए थे। याद है कि भूल गए? दौरा पर गए थे, तो ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि जो ये अभ्यास है, हमने इसलिए लिख दिया, कुछ खास बातें कहा कि अभ्यास जो है ये हमारी वायुसेना का ऐतिहासिक दौर है। हमारी वायुसेना का ऐतिहासिक दौर है ये, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने भारत को ज्यादा मेंशन किया। हाँ, अब आइए जरा इसके मूल भाग पर आइएगा। देखिए ये अभ्यास वायुसेना का है और पिच ब्लैक नाम है इसका। अगर हम पिच ब्लैक की बात करेंगे, अगर हम पिच ब्लैक की बात करेंगे, संबंध इसका वायुसेना से होगा। वायुसेना आयोजन कहां? ऑस्ट्रेलिया। और ये कैसा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय, मतलब इसमें दो से ज्यादा देश इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। भारत ने इसमें भाग लिया और भारत और ऑस्ट्रेलिया के भाग लेने के उपरांत प्रधानमंत्री के मोदी द्वारा कहा गया कि भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक दौरे किस अभ्यास में भाग ले रही है। इसको बना लीजिएगा। फ्रांस के साथ कोई हमारा अभ्यास है क्या? क्या है? कौन सा है? क्या है? गरुड़ है। तो गरुड़ शक्ति लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? यहीं पे लिखेंगे गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो क्या होगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति। और खाली गरुड़ पूछेगा तो फ्रांस। आइए जरा यूनाइटेड किंगडम पर आइएगा। अभ्यास का नाम बोलिए, क्या नाम है? क्या तो नाम था? सब मत बोलिए, एक बोलेगा तो सुनाई देगा। अजीब बोलता है सब, जरा ध्यान दीजिएगा। टाइगर ट्रंप की बात करते हैं, आते हैं उस पर। टाइगर ट्रंप में शामिल कौन है? भारत के साथ अमेरिका शामिल है। ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ अमेरिका शामिल है। अब जरा याद रखिए मेरी बात को, सुनिए। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच अभ्यास है। क्या नाम हो जाएगा? अजय वारियर नाम होगा इसका। अजय वारियर हो, हल्ला नहीं करिएगा, बना लीजिए इसको। अजय वारियर हो जाएगा भारत ब्रिटेन। टाइगर ट्रंप पूछेगा भारत अमेरिका। और अगर पिच ब्लैक की बात करेगा तो भारत और अन्य देश भी शामिल है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया। और अगर सवाल बनेगा गरुड़ शक्ति पूछेगा इंडोनेशिया, खाली गरुड़ की बात करेगा तो फ्रांस। ठीक है। अच्छा, शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? खाली शक्ति बोला हमने, क्या? फ्रांस। शक्ति अभ्यास किसके बीच? फ्रांस। इंदिरा बताइए, इंदिरा किसके बीच? हैंड इन हैंड बताइए। हैंड इन हैंड चीन। हैंड इन हैंड किसके बीच? चीन। शक्ति अभ्यास फ्रांस। गरुड़ शक्ति, गरुड़ अभ्यास, सूर्य किरण, आशा हिंद, दोस्ती अभ्यास, म्यांमार। इसमें कौन होगा? भारत होगा, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका। और ध्यान दीजिएगा, रिम्पेक पूछेगा नौसेना। रिम्पेक एक राष्ट्रीय की बहुराष्ट्रीय? मलाबार में कितने देश? 4। भारत है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सवाल पूछेगा इक्वेरियन, क्या बताएंगे? भारत और मालदीव। स्लाइनेक्स का क्या बताएंगे? स्लाइनेक्स। भारत और बताइए बोंगो सागर। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। ध्यान दीजिए इतनी बातों को, यहां से प्रश्न है। और खंजर पूछेगा भारत और किर्गिस्तान। ताजिंद पूछेगा भारत और कजाकिस्तान। और ध्यान दीजिएगा एक सवाल पूछता है आपका कि अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ध्यान दीजिएगा अभ्यास। ताजिंद पूछेगा तो भारत और किर्गिस्तान। खंजर पूछा, सॉरी, भारत और कजाकिस्तान। खंजर पूछा तो भारत और किर्गिस्तान। सवाल बनेगा जाक्सा किसके बीच है? भारत और जापान।
धर्म गार्जियन भारत और जापान, धर्म संरक्षक भारत और जापान। बना लेंगे इतना। दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2 स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। किसके बीच करा गया था? जिंद और सोनीपत। कहा गया ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हो जाएगी। और कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये पानी संचालित ट्रेन है, पानी द्वारा संचालित ट्रेन है ये। हल्ला काहे करते? एकदम पढ़ा हुआ आता है तो आप लोग एकदम नरक कर देते हो। इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन कल से हम खुद ही टफ देते हैं। दिया है बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इस योजना का शुभारंभ 13 जुलाई 2026 को पटना में किया गया। बात अपने आप में ठीक है। योजना का पहला चरण वाल्मीकि, ध्यान दीजिए, देखिए है कुछ ऐसे, वाल्मीकि टू कहां? पटना। वाल्मीकि नगर टू कहां? पटना। वाल्मीकि नगर टू कहां? पटना। और इधर हम आएंगे नेक्स्ट तो राजगीर टू कहां? राजगीर। राजगीर टू कहां हो जाएगा? तो कैमूर हो जाएगा। राजगीर टू कैमूर, और कैमूर में कहां तक जाएगा? तो मुंडेश्वरी तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मुंडेश्वरी तक। और इसका ये पहला चरण है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राज्य सरकार प्रति टिकट अधिकतम 15,422 रुपए तक का अनुदान प्राप्त करेगी। आगे दिया है नियमित हेलीकॉप्टर सेवा प्रत्येक सोमवार और मंगलवार, शनिवार और कब? रविवार। हेलीकॉप्टर सेवा शनिवार और कब मिलेगी? रविवार को मिलेगी। बना लीजिएगा। यानी चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा ठीक नहीं है, तो डी ठीक नहीं है, बाकी सब सही है। आगे प्रश्न है, दिया है 8 जुलाई 2026 को किससे व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया किसको? तो सेरिग्ने, मेंगवे और गुए को दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको केवल ये याद रखना है, सेरिग्ने को दिया गया। और सवाल बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का जो अवार्ड है, याद रखिएगा ये पुरस्कार वर्ष 2026 का तो दे दिया मैंने, लेकिन वर्ष 2025 की अगर बात करेगा तो वर्ष 2025 में यह पुरस्कार दिया गया किसको? वर्षा देशमुख को दिया गया। किसको दिया गया? वर्षा देशमुख को। ये देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्ष 2025 में दिया गया वर्षा देशमुख, और 2026 में किसको दिया गया? तो सेरिग्ने को दिया गया। अब देखिए सवाल और क्या बनेगा? सवाल बनेगा अवार्ड से, क्वेश्चन बनेगा अवार्ड से। पहला एक पुरस्कार पूछेगा स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्टॉकहोम जल अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, जल अवार्ड, ये पुरस्कार दिया गया किसको? तो कावेद मैदेही को दिया गया। कावेद मैदेही को पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़िएगा, सेकंड नंबर का पुरस्कार। अगर हम तिलक अवार्ड की बात करते हैं, तिलक अवार्ड, तिलक के लिए तिलक का एक पुरस्कार दिया गया, शीर्ष अवार्ड, और किसको दिया गया? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल साहब को दिया गया, अजीत डोभाल। और ध्यान दीजिएगा वान कर्मन पुरस्कार दिया गया, और पुराना पुरस्कार है लेकिन फिर भी पूछता है क्योंकि उसके बाद किसी को दिया ही नहीं गया था। वान कर्मन पुरस्कार, वान कर्मन अवार्ड एक दिया गया था अवार्ड, और ये 2023 में ही दिया गया था, उसके बाद नहीं दिया गया। ये किसको दिया गया था? तो के सिवान को दिया गया था। याद करिए, के सिवान। चंद्रयान 2 कैंसिल हो गया था, मतलब खराब हो गया था, उस दौरान इनको पुरस्कार दिया गया था। चौथे नंबर पे आइएगा, फोर्थ नंबर पे सवाल ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर पे इतना बना लीजिएगा। चौथे नंबर पे आइएगा, साहित्य अकादमी के तहत अगर पुरस्कार पूछेगा साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी में आपसे सवाल बनेगा हिंदी का पुरस्कार। तो हिंदी का पुरस्कार दिया गया किसको? ममता कालिया। और इसी में अंग्रेजी का पुरस्कार किसको दिया गया? अंग्रेजी का पुरस्कार दिया गया किसको? तो ये दिया गया नवतेज शर्मा। किसको दिया गया? नवतेज शर्मा। और यहीं से एक सवाल और बनेगा, 5वें नंबर पे आप आइएगा। 5वें नंबर पे सवाल बनेगा, 5वें नंबर पे आप आइएगा। 5 नंबर पे ज्ञानपीठ के बारे में पूछेगा आपसे। ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड और कौन से नंबर का? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? वीरामुथु। किसको दिया गया? आर वीरामुथु को पुरस्कार प्रदान किया गया, 60वां ज्ञानपीठ। और यहीं से एक सवाल बनेगा आपका, अगला सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे अगला प्रश्न बनेगा आपका 6वें नंबर पे, एक पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, पुलित्जर पुरस्कार। अगर हम पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं, अगर हम पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत में कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को। कितने लोगों को?
दो एक बार देख लीजिएगा। 7वें नंबर पे हम आते हैं। 7वें नंबर पे याद रखिएगा, 7वें नंबर पर अगर आपसे, अच्छा जल पुरस्कार तो बता दिए हैं, ठीक है। शांति का पुरस्कार अगर पूछेगा, शांति का अवार्ड, शांति का अवार्ड देखिए अभी तो किसी को आगे प्रदान नहीं किया गया है। ये शांति का पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति वाला किसको दिया गया? तो ग्रासा मासेल को दिया गया। ग्रासा मासेल कहां की निवासी हैं? कहां के? मोजाम्बिक। कहां के? मोजाम्बिक के निवासी। इतना आप देख लीजिएगा, ये कुछ एग्जाम में प्रश्न है जो कि पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि 15 जुलाई 2026 से प्रभावी भारत